हेलो फ्रेंड्स, आई एम वेदांश शर्मा। टुडे वी विल स्टार्ट द टॉपिक बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। अब हम पहले ये जान लेते हैं कि बायो रिजर्व होते क्या हैं। तो बायोस्फीयर का मतलब ही क्या होता है? द पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर इन विच प्लांट्स एंड एनिमल कैन लिव। तो अर्थ का वो हिस्सा या एटमॉस्फेयर का जहाँ पे प्लांट और एनिमल रह सकें। तो ठीक है, ये स्टार्ट कैसे हुआ था अब हम ये जानेंगे। तो मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB नाम से एक प्रोग्राम शुरू हुआ था। कब? 1971 में। ये किसने शुरू कराया था? यूनेस्को ने। अब यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये फाउंड कब हुई थी? फाउंडेड इन 16 नवंबर 1945। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फ्रांस में। तो दैट एम्स टू इस्टेब्लिश अ साइंटिफिक बेसिस फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो MAB प्रोग्राम थ्रू आता। इसके जो 3 इंटरलिंक इशूज़ थे या इसका मेन एम था वो क्या था? हमें किसका कंजर्वेशन करना है? बायोडाइवर्सिटी लॉस का कंजर्वेशन करना था हमें। क्लाइमेट चेंज में जो फ़र्क आ रहा था उसको करना था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड रिसर्च। अब कोई बायोस्फीयर बनता कैसे है? तो हम क्या होता है, कभी भी इंडिया में या कहीं पे भी हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक बायोस्फीयर बनाते हैं। फिर हम उसको परमिशन लेनी पड़ती है हमें यूनेस्को से। अगर यूनेस्को उसको परमिशन देता है तो उसे वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व में कर देता है, जिसको मैंने लिख रखा है WNBR। ठीक है, तो इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। अब मैं पिछली वीडियो में आपको जब मैंने टाइगर रिजर्व बताए थे आपको मैं बता चुका था कि कोर एरिया क्या होता है, बफर एरिया क्या होता है। यहाँ पे एक नया एरिया है, ट्रांजिशन एरिया। ठीक है, तो हम नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। अब हम आपको पहले बता चुके हैं कि कोर जोन, बफर जोन और क्या होता है, ट्रांजिशन मैनिपुलेशन जोन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको इको सेंसिटिव जोन भी कर देते हैं। कोर जोन वो होता है जहाँ पे ना तो कोई आदमी जा सकता है ना आ सकता है, सिर्फ फॉरेस्ट रेंजर जो होते हैं वो आते हैं, वो देखते हैं। बफर जोन में थोड़ी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं लेकिन कम ही लिमिटेड टूरिज्म अलाउड होता है। ठीक है, और ट्रांजिशन मैनिपुलेशन जोन होता है जहाँ पे वो जनजाति रहते हैं, ट्राइब्स रहते हैं, मतलब आसपास के जो गांव होते हैं उनके जो रहने वाले लोग हैं वो उसमें रहते हैं। और कभी कभी आपने सुना होगा कि कोर जोन से निकल के क्या होता है, एनिमल्स बफर जोन में पहुंचते हैं, बफर जोन से निकल के ट्रांजिशन मैनिपुलेशन जोन में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो हम उसको तब क्या बोल देते हैं, इको सेंसिटिव जोन भी घोषित कर देते हैं, या उसको हम कह देते हैं कि इको सेंसिटिव जोन है, यहाँ पे खतरा हो सकता है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके 18 रिजर्व पढ़ेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में कौन कौन से हैं। तो मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम, ईयर, एरिया लिख रखा है, उनका लोकेशन लिख रखी है। तो मैं पहले आपको 4 करा देता हूँ, उनके बारे में बताऊँगा, फिर अगले 4, फिर अगले 4, ऐसे करके हम पूरे कर लेंगे। तो पहला जो है नेम, हमने नीलगिरी। इस कब बना? 1986 में। इसका एरिया जो है 5520 किलोमीटर। इसकी लोकेशन कहाँ है? तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका में। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है एक बहुत बड़ा लार्ज एरिया पार्ट होता है, बहुत बड़ा होता है। इसमें नेशनल पार्क भी होती हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसी के अंदर आ जाती हैं। दूसरा कौन सा था? नंदा देवी। ये कहाँ पे? उत्तराखंड में। ईयर कब इस्टेब्लिश हुआ? ये 1988 में। इसका एरिया कितना है? 5860। फिर है नोकरेक। नोकरेक कहाँ पे है? मेघालय में। ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट कब है इसका? 1988 का। एरिया कितना है इसका? 820 किलोमीटर स्क्वायर। फिर है ग्रेट निकोबार। निकोबार से आपको समझ रहा होगा कहाँ पे है, साउदर्न मोस्ट आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। ठीक है, इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या था? 1989। और इसका जो एरिया है वो है 885 किलोमीटर। तो हम इनके बारे में एक एक करके जान लेते हैं कि वहाँ पे कौन सी नेशनल पार्क आते हैं, उसके अंदर क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। हम पढ़ते हैं सबसे पहले नीलगिरी के बारे में। जो नीलगिरी था वो पहला बायोस्फीयर रिजर्व था इंडिया का। तो वहाँ पे कौन कौन से? एक तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, कहाँ पे? केरल में। एक मुकुर्ती नेशनल पार्क है, कहाँ पे? तमिलनाडु में। एक बंदीपुरा टाइगर रिजर्व है, कर्नाटका में। एक नागरहोल टाइगर रिजर्व है, कर्नाटका में। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है, तमिलनाडु में। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, केरल में। अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? केरल में। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, कहाँ पर? तमिलनाडु में। तो इतने इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ रही हैं, नेशनल पार्क आ रहे हैं कोर जोन में, बफर जोन में। ठीक है, बफर जोन में आ जाती हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरियाँ, कोर जोन में आ जाते हैं तुम्हारे जितने भी ये रिजर्व होते हैं, टाइगर रिजर्व आ गए जैसे। ठीक है, तो पूरे उस पार्ट को मिला के हम क्या बोल देते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व। तो हम नीलगिरी के बारे में हम पढ़ लिया। अब क्या है, नीलगिरी जो है माउंटेन्स हैं पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट में, विच वाज डिक्लेयर्ड है यूनेस्को। और ये क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी। अब मैं बता देता हूँ कि टोटल 18 में से अभी तक 11 को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है। ठीक है, तो नीलगिरी को कब करा गया था? 2012 में। तो पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ये WNBR का पार्ट है। नीलगिरी तार स्टेटर, इनका जो नीलगिरी में
नीलगिरी थार जो है वो स्टेट एनिमल है किसके, तमिलनाडु के। लोयन टेल्ड मकाऊ, यहाँ पे जो एनिमल्स हैं उनके बारे में बताया गया कि यहाँ पे कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में। तो नंदा देवी नेशनल पार्क एंड द वैली ऑफ द फ्लावर्स नेशनल पार्क फॉर्म द कोर एरिया। ठीक है, तो नेशनल पार्क फॉर्म, ये जो वैली ऑफ फ्लावर्स है क्या बनाते हैं, कोर एरिया बनाते हैं। इसको नोटिफाइड करा था वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर बाय यूनेस्को इन 2004 में। यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया जैसे नंदा देवी 7,860 मीटर एंड 23rd हाईएस्ट पीक इन वर्ल्ड। ठीक है, एंड इसको 1988 में क्या मिल गया था दर्जा यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का। तो यहाँ पे एनिमल्स कौन कौन से हैं, हिमालय मस्क डियर, ये स्टेट एनिमल है किसका, उत्तराखंड का। तो आपको स्टेट एनिमल भी साथ साथ पता होने चाहिए। हिमालयन थार, स्नो लेपर्ड, स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल। स्नो लेपर्ड कहाँ पे पाए जाते हैं, हिमाचल में, तो ये वहाँ का स्टेट एनिमल है। हिमालयन ब्लैक बियर, लंगूर्स एंड रेस्कस मकाऊ। फिर हम पढ़ेंगे नोकरेक बायो रिजर्व। नोकरेक बायो रिजर्व जो है यहाँ पे 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, गारो, खैसी और जयंती हिल्स। नोकरेक इज़ द हाईएस्ट पीक इन वेस्ट गारो हिल्स, होम टू नोकरेक नेशनल पार्क, नोटिफाइड इन वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर। कब करा था यूनेस्को ने इसे, 2009 में। यहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो रेड पांडा, स्टेट एनिमल किसका है, सिक्किम का। स्टम्प टेल्ड मकायू, पिग टेल्ड मकायू एंड होकलोक गिबन्स, ये स्टेट एनिमल कहाँ का है, अरुणाचल का। फिर हम पढ़ेंगे अगला ग्रेट निकोबार ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। इट एनकम्पासेस ए लार्ज पार्ट ऑफ, इसमें कितना 85% ऑफ आइलैंड ऑफ ग्रेट निकोबार, द लार्जेस्ट ऑफ निकोबार आइलैंड। ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट है निकोबार आइलैंड्स का। इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को इन 2003 में। इट हैज़ कैंपेल बे नेशनल पार्क ऑन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द आइलैंड एंड एल्थिया नेशनल पार्क इन द साउथर्न इंटीरियर। तो प्रोटेक्टेड एरिया फॉर द सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाया जाता है यहाँ पे। जायंट लेदर बैक सी टर्टल पाया जाता है, मलायन बॉक्स टर्टल पाया जाता है एंड निकोबार ट्री श्रू पाया जाता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे ओलिव रिडल टर्टल कहाँ पाए जाते हैं। हमने शुरू के 4 कर लिए हैं, अब आगे के 4 करते हैं। तो अब है गल्फ ऑफ मन्नार, मनास। तो गल्फ ऑफ मन्नार का इस्टेब्लिशमेंट ईयर था 1989, मनास का भी 1989। एरिया कितना है गल्फ ऑफ मन्नार का, 10,500 किलोमीटर स्क्वायर एंड मनास का कितना है 2,837 किलोमीटर। इंडियन पार्ट ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका रीजन में है एंड मनास कहाँ पे है, आसाम में। उसके बाद सुंदरबंस 1989 में, एरिया कितना है 9,630 किलोमीटर, पार्ट ऑफ डेल्टा ऑफ गंगाज एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम वेस्ट बंगाल। एंड उसके बाद है सिमलीपल 1994 में, इसका कितना है रिजर्व 4,374 किलोमीटर स्क्वायर, पार्ट ऑफ मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर, ओडिशा में। तो हम मानस बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जानते हैं। होम टू मानस नेशनल पार्क। तो मानस इज़ अ रिवर विच फॉलो ऑन ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट रिजर्व भी है, ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर भी आता है। द नेम ऑफ द पार्क इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मानस रिवर। ये ट्रिब्यूटरी किसकी है, मानस रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर की। तो वहाँ पे जाके जो ट्रिब्यूटरी होती हैं जो अपनी मेन नदी में जाके गिरती हैं, वो उनकी सबकी क्या बन जाती हैं, ट्रिब्यूटरी बन जाती हैं। तो प्रोटेक्टेड एरिया 4 किसके लिए, रेयर एंड एंडेंजर्ड आसाम रूफ टर्टल, स्पीड हेयर एंड गोल्डन लंगूर एंड पिग्मी हॉग एंड वाइल्ड वाटर बफेलो। तो गोल्डन लंगूर के लिए बहुत फेमस है। वहाँ पे एक चक्रशिला वाइल्ड बनाया गया था रिजर्व, किसको बचाने के लिए, गोल्डन लंगूर को बचाने के लिए। ठीक है, तो आप देखना कि चक्रशिला क्या है, कहाँ पर है, और गोल्डन लंगूर डिक्लाइन हो रही थी उनकी पॉपुलेशन, उसके लिए बना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है चक्रशिला रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सॉरी रिजर्व नहीं है वो। अब हम पढ़ेंगे गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। तो अब मैं आपको बता दूं ये गल्फ ऑफ मन्नार क्या है। ये एरिया कहाँ का है, बिटवीन किस किस के बीच का, तो कोरमंडल कोस्ट जो है तमिलनाडु की एंड श्रीलंका के बीच का जो एरिया आता है, इसमें 21 आइलैंड्स आते हैं। ठीक है, तो अब मैं दिखा भी देता हूँ आपको एक बार कि वो कौन क्या है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट है टूटीकोरिन से लेके श्रीलंका के वेस्ट कोस्ट तक, यहाँ से गल्फ ऑफ मन्नार। ओके, आपको दिख गया होगा। So in 1986, a group of 21 islands lying off in the Tamil Nadu coast between Tuticorin and Dhanushkodi was declared the Gulf of Mannar Marine National Park. It was declared a biosphere reserve in 1989 में बनाया है, पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है। एनिमल यहाँ पे डुगोंग सीको है, तो एक ही एनिमल है डुगोंग सीको,
इसके बाद हम पढ़ लेते हैं क्या, सुंदरबन बायो रिजर्व, ए नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व एंड एलिफेंट रिजर्व। तो एक नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है एंड एलिफेंट रिजर्व भी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और एक रामसर साइट भी है। रामसर साइट का वीडियो मैं आगे बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि रामसर साइट क्या होते हैं। पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सुंदरबन, नेम आफ्टर सुंदरी ट्रीज, वहाँ पे सुंदरी ट्रीज पाए जाते हैं तो इसका नाम क्या पड़ गया था, सुंदरबन। लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट है कहाँ पे, पूरे वर्ल्ड का, है ना। हेलिडे आइलैंड्स एंड लोथे आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विद सजनाखली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर्मिंग इट्स बफर एरिया। तो इसका बफर एरिया कौन कौन सी सेंचुरीज बनाती हैं, सजनाखली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड लोथेन आइलैंड वाइल्ड सेंचुरी, हेलिडे आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, एनिमल्स कौन से हैं, मास्केट फिनफुट, एस्टुरिन क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी बोल सकते हैं जिसे हम, एंड रॉयल बंगाल टाइगर। इसके बाद हम चढ़ते हैं कहाँ पर, सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व के। तो इम्पोर्टेंट एलिफेंट एंड टाइगर रिजर्व है एक। सिमलीपल डेराइव्स इट्स नेम फ्रॉम सिमोग, समेल का मतलब क्या होता है, सिल्क कॉटन ट्री। तो बॉम्बैक्स सयाबा ट्री को बॉम्बैक्स सयाबा, होम टू सिमलीपल नेशनल पार्क, हथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पे कौन कौन से हैं, एक तो गोर, एक इंडियन बाइसन, जोरैंडा एंड बाइसफेन। पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सिंस 2009। ठीक है, एनिमल कौन कौन से हैं, टाइगर, लियोपार्ड, एशियन एलिफेंट, सांबर, बार्किंग डियर, केव जंगल कैट, वाइल्ड बियर, चोसिंगा मतलब 4 हॉर्न एंटीलोप, जायंट स्क्वायर एंड कॉमन लंगूर। अब हम आगे के 4 और पढ़ लेते हैं। तो आगे के 4 हैं दिबंग दिबोग 1998 में, इसकी कितनी है 5011.50, पार्ट ऑफ सियांग एंड डिब्रूगढ़ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, एक है दिब्रू सिक्वाई 1997 में, 765 इसका एरिया है, पार्ट ऑफ डिब्रूगढ़ एंड थिंसकोटा डिस्ट्रीब्यूटेड इन असम। एक पंचमढ़ी है 1999 में, 4926 इसका किलोमीटर स्क्वायर में एरिया है, ये कहाँ पे है, एमपी में। कंचनजंगा 2000 में यूनेस्को ने इसे करा आइडेंटिफाई, और इसका वो कहाँ पर एरिया कितना है 2619 किलोमीटर, एंड ये कहाँ पर है, सिक्किम में। सो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जानते हैं। होम टू सतपुरा नेशनल पार्क, यहाँ पे 7 पहाड़ी हैं तो इसे सतपुरा नेशनल पार्क 7 पड़ गया, सतपुरा। बोरी सेंचुरी है एंड पंचमढ़ी सेंचुरी है। सांबर यहाँ का स्टेट एनिमल है किसका, ओडिशा का। चीतल मुर्गाई, वाइल्ड डॉग्स, द इंडियन वोल्फ, बाइसन, इंडियन जायंट स्क्वायरल एंड फ्लाइंग स्क्वायरल यहाँ पर पाए जाते हैं। पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क है, कब से, 2009 से। हाईएस्ट पीक कौन सी यहाँ पे, धूपगढ़। फिर है दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, होम टू माउलिंग नेशनल पार्क एंड द दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो माउलिंग नेशनल पार्क क्या बन गया, कोर एरिया, एंड दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या बन गई, बफर एरिया। रेयर मैमल्स लाइक मिशी में टेकन, रेड गोरल, मस्क डियर, रेड पांडा एंड एशियाटिक ब्लैक बियर। फिर कहाँ चलते हैं हम, दिब्रू साइखोवा बायो रिजर्व पे। तो होम टू दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है। इंपॉर्टेंट हैबिटेट है किसके लिए, गोल्डन लंगूर के, द रेयर वाइट विंग वुड डक के लिए, वाटर बफेलोज, ब्लैक ब्रेस्टेड पैरट बिल, कैप्ड लंगूर एंड रॉयल बंगाल टाइगर्स। The park is bounded by the Brahmaputra and the Lothal rivers in the north and Dibu rivers in the south. फिर है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, ये होम टू है कंचनजंगा नेशनल पार्क है तो इसका एक कोर एरिया बन गया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। द रिजर्व बफर जोन कंसिस्ट ऑफ थोलैंग मोनेस्ट्री, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सैक्रेड मोनेस्ट्री इन सिक्किम। एनिमल्स कौन से हैं, द रिजर्व इज प्रोटेक्टेड होम टू द एल्यूसिव स्नो लेपर्ड, मर्कस डियर, हिमालयन थार, एस्कैटिक वाइल्ड डॉग, साउथ बियर एंड सिवेट। पार्ट ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क कब से है, सिंस 2009। अब हम पढ़ते हैं कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व के। द रीजन मेनली कंप्रोमाइजेज ऑफ ग्रेट रन ऑफ कच्छ एंड लिटिल रन ऑफ कच्छ, कवरिंग द कर्व डेजर्ट सेंचुरीज इन अ ग्रेट रन ऑफ कच्छ एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द लिटिल रन ऑफ कच्छ। तो ये जो पार्ट बनता है तो क्या है, पूरा ग्रेट रन ऑफ कच्छ, एक लिटिल रन ऑफ कच्छ के जो एक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक है कच्छ डेजर्ट सेंचुरी। तो रन इज लार्जेस्ट सैलाइन एंड मार्शी ट्रैक्ट इन द एंटायर वर्ल्ड, यूजली हैव लो रेनफॉल होता है एंड स्पार्स वेजिटेशन होता है, खारे रहता है ये, मतलब खारा डेजर्ट है। ए रिजर्व आल्सो कवर पार्ट्स ऑफ फाइनेस्ट ग्रासलैंड इन एशिया कॉल्ड बर्नी। तो बर्नी एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड है एशिया का, तो ये उसको कवर करता है। एनिमल क्या है, बर्नी, यहाँ पे जो एनिमल पाया जाता है। फिर है अचनाकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। अचनाकमर अमरकंटक बायो रिजर्व है, यहाँ पे जो 2 नदियाँ, एक तो सोन नदी, एक नर्मदा। होम टू अचनाकमर टाइगर रिजर्व है, माइकल रेंज है। पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड है, इसके कब से है, 2012 से।
फिर है अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ ऋषि अगस्त्य रहा करते तो इसका जब से ऐसे ही मानते हैं कि अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व नाम पड़ गया है। पार्ट ऑफ यूनेस्को कब से है? 2016 से। इट इज़ आल्सो होम टू कनिकरन ट्राइब, यहाँ पे कौन से ट्राइब पाया जाता है? कनिकरन ट्राइब, वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ट्राइब, तो दुनिया की काफ़ी पुरानी ट्राइब्स है ये। एनिमल्स कहाँ क्या है? एक तो बंगाल टाइगर हो गया, एक एशियन एलिफेंट हो गया एंड नीलगिरीज थार। 1860 मीटर हाई अगस्त्य माला माउंटेन रेंज है यहाँ पे, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कोल्ड डेजर्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। इट इज़ होम टू इन वैली नेशनल पार्क, चंद्रतोल सर्चो एंड किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो नेशनल वर्क में पार्क में जो बन गया वो कोर एरिया बन जाते हैं एंड जो सेंचुरी बन जाती हैं वो बफर रीजन में आ जाती हैं। इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट हैबिटेट ऑफ द रेयर स्नो लेपर्ड, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे शेषाचलम हिल्स के बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। इट कंप्राइज ऑफ श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, येलो थ्रोटेड बुलबुल पाई जाती हैं यहाँ। येलो थ्रोटेड बुलबुल मतलब थ्रोट उसका कैसा होता है? येलो बुलबुल का। पोम्पडेस ग्रीन रीजन एंड ओरिएंटल वाइट ब्लैक वल्चर, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। होम टू पन्ना नेशनल पार्क एंड कैन घड़ियाल, यहाँ पे क्या होता है कि कैन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ। द रिजर्व इज होम टू द टाइगर, लियोपार्ड, चीतल, चिंकारा, नीलगाय, सांबर एंड स्लोथ बियर। इट लाइक्स विद इन नैरो बेल्ट ऑफ टेबल टॉप माउंटेन्स ऑफ विंध्याचल रेंज है एंड अ पार्ट ऑफ बुंदेलखंड रीजन। होम टू गोंडा ट्राइब है यहाँ पे एंड अफेक्टेड बाय केन बेटवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। तो केन बेटवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की वजह से इसको नुकसान हो रहा है, क्योंकि केन और बेटवा को जोड़ के इसकी वजह से जंगलों को काफ़ी काटा गया था, तो इसे काफ़ी नुकसान हुआ। अब मैं आपको बता चुका था कि जैसे टोटल 18 है बायोस्फीयर रिजर्व हैं इंडिया में, और 11 जो हैं उसने यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट कर रखे हैं। अब वो कौन कौन से हैं? कंचनजंगा, नोकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपल, सुंदरबन, नीलगिरी, नंदा देवी, अगस्त्यमलाई, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार एंड अचनाकमर अमरकंटक। ओके, सो मैं आपको एक बार पीछे मूव फॉरवर्ड करके सारे रिवाइज करा देता हूँ कि हमने 18 कौन कौन से पढ़े थे। ओके, हमने पढ़ा नीलगिरी, हमने पढ़ा नंदा देवी, नोकरेक, ग्रेट निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार एंड मानस। फिर हमने पढ़े सुंदरबंस, सिमलीपल, दिब्रूसलाई, दिबांग दिबोग, पंचमढ़ी, कंचनजंगा, कोल्ड डेजर्ट, कच्छ, अचनाकमर अमरकंटक, पन्ना, शेषलाम, अगस्त्यमलाई। जिसमें कि आपको मैं दोबारा बता दूं 11 जो हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं यूनेस्को के द्वारा घोषित किए हुए। टोटल कितने हैं इंडिया में? 18 हैं। यूनेस्को आप जान ही चुके होंगे अब क्या है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडेड इन 16 नवंबर 1945। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? फ्रांस में। और किसके करते हैं इन्हें? IUCN होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एक ये बॉडी है। इसका कब हुआ था? 5 अक्टूबर 1948 में। इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, एक जगह है स्विट्जरलैंड में। ये कैटेगरी के हिसाब से सब चीज़ों को बांट देती है, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5, उसी के हिसाब से रिजर्व बनाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। थैंक यू। आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मैं मेहनत करता रहूँ, आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ, मुझे अप्रिशिएट करें।